हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आपको मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर्ड होके और शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चंस आए मैथ्स और रीजनिंग से तो उससे आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। और मैं आपको इजी मेथड्स बताऊँगा इसे सॉल्व करने के, मैथ्स और रीजनिंग को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप मेरे चैनल को टेलीग्राम पे जो अवेलेबल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप तैयारी कर पाएँ आसानी से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको जाके ज्वाइन कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है डाइस। बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए सबसे पहला चैप्टर जो है रीजनिंग का है ये। इसको मैंने लिया है डाइस को, सबसे पहले इसी को लिया है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसानी से कवर हो जाता है, बहुत ईजीली बन जाते हैं और आते ही डाइस से जो क्वेश्चंस है कई पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं, चलिए। डाइस कहिए या पासा कहिए, या फिर एक घनी क्यों ना कहिए, ये आपको जो है लूडो में हो गया या स्नैक एंड लैडर्स हो गया, इस गेम में देखने को मिल जाता है, जिसमें 1 to 6 नंबर्स जो हैं वो प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, 1 to 6 नंबर्स होंगे या तो फिर वो डॉटेड फॉर्मेशन में होगा, लाइक दिस दिस, है ना, ऐसा कुछ होता है। और आप एक टाइम पे जो है अगर 3D में बात करें, इस तरीके से ये वाला फिगर आप देखें पुस्तक में या फिर क्वेश्चन पेपर में, तो एक टाइम पे आप जो है 3 ही सतह को देख पाएंगे, आजू बाजू वाला और ऊपर वाला। तो आपको कुल मिला के कितने नंबर्स दिखाई देंगे? 3 नंबर्स दिखाई देंगे डाइस में, है ना। तो इन्हीं 3 नंबर्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसके विपरीत वाला पूछ देगा आपको कि इसके विपरीत क्या होगा, या ये अगर ऊपर है तो इसके नीचे कौन सा होगा नंबर। ये तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसको कैसे बनाना है उसका ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल समझ लीजिए कि फलक कितने दिखाई देंगे आपको? 3 फलक दिखाई देंगे। यूजुअली 6 फलक होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ आप 3 फलक ही देख पाएंगे, है ना। तो अब डाइस को बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डाइस के टाइप को समझ गए हैं तो आप डाइस को भी आसानी से बना लेंगे। तो डाइस को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और 2 तरीके से बनता है ये, दोनों के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले आप डाइस कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो डाइस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, और दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसको सामान्य पासा या साधारण पासा भी कहा जाता है। इन्हीं दोनों डाइसेस से आपके क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है, दोनों को बनाने का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन बहुत ईजी है, जो आप आसानी से समझ जाएंगे डाइस को, है ना। तो आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या है और जनरल डाइस क्या है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि जनरल डाइस जो होता है वो क्या होता है। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा या साधारण पासा। जनरल डाइस जो होता है, यहाँ पे मैंने आपको 2 डाइसेस के जो चित्र हैं वो बनाए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला डाइस हो गया, ये सेकंड वाला डाइस हो गया, है ना। अच्छा, जनरल डाइस में जो होता है, इसमें एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है फाइंड आउट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि इसमें जो आमने सामने के जो फलक हैं, आमने सामने के ये जो आप देख पा रहे हैं ना, अच्छा, इसका सामने वाला ये हो गया, इसका सामने वाला ये हो गया, है ना। 6 का 3 हो गया, 3 का 1 हो गया, 1 का 6 हो गया। तो जब आमने सामने में से किसी भी 2 संख्याओं का योग अगर 7 आ रहा है, आमने सामने वाले किसी भी 2 संख्याओं का योग अगर 7 आ रहा है, तो वो एक साधारण पासा होगा, जनरल डाइस होगा। यहाँ पे देखिए 6 और 1, 6 और 1 का जो योग है वो 7 आ जा रहा है, तो ये जो है एक जनरल डाइस है, ठीक है ना। 6 और 1 का योग जो है 7 आ जा रहा है। वैसे ही सेकंड वाले में देखिए 4 और 3, 4 और 3 का योग जो है आपका 7 आ जा रहा है, तो ये भी एक जनरल डाइस ही होगा। ध्यान रखिएगा, आमने सामने के फलक या नंबर
का योग अगर 7 हो तो ही वह साधारण पासा या जनरल डाइस होगा। ठीक है, आमने सामने के नंबर जो है वो हमेशा टोटल करने पे 7 आने चाहिए। किसी भी दो नंबर को, आपको तीनों को टोटल नहीं कर देना है, किन्हीं भी दो नंबर को लेकर चेक कीजिएगा कि जनरल डाइस है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो आपको क्वेश्चन में डाइस दिया है वो जनरल डाइस तो नहीं है, क्योंकि इसको बनाने का अलग तरीका होता है, स्टैंडर्ड डाइस को बनाने का अलग तरीका होता है। तो अब जब जनरल डाइस आपको मिल जाएगा तो सेकेंडली क्या करना है, सेकेंडली आपको ये करना है कि दोनों में आपको एक नंबर कॉमन ढूंढना है। दोनों डाइसेस में आपको एक नंबर कॉमन ढूंढना है जो दोनों में आ रहा हो। इस केस में कौन कौन सा आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है इसमें, है ना। तो 3 जब आ रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों डाइसेस में नंबर कॉमन ढूंढना है। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों डाइसेस में नंबर कॉमन ढूंढे। पहला क्या चेक कर लेना है, आमने सामने का योग करके चेक कर लेना है कि वो जनरल डाइस है या नहीं है। अगर जनरल डाइस हुआ तभी आप सेकंड वाला ये जो ट्रिक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या आ गया कि दोनों नंबर जो है कॉमन ढूंढिए दोनों डाइसेस में। इस केस में जो है नंबर 3 कॉमन था, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब उस कॉमन नंबर से पहले डाइस और दूसरे डाइस, पहले डाइस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। ठीक है, या क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बोल गया मैं, माफ़ कीजिएगा, क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हुए आपको नंबर नोट कर लेने हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो 1 आएगा, देन 6 आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 4 3 2 और 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहले आपको ये चेक कर लेना है कि योग आमने सामने के नंबर का 7 तो नहीं है। अगर 7 है तो वो जनरल डाइस होगा। उसके बाद ही आप ये वाला कॉमन नंबर ढूंढने वाला स्टेप जो है फॉलो करेंगे। कॉमन नंबर ढूंढना है प्लस क्या करना है, उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए सारे नंबर नोट कर लेने हैं दोनों डाइसेस के। पहला डाइस का ऊपर लिख लिया है मैंने, दूसरे डाइस का नीचे लिख लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट डाइस हो गया, ये सेकंड डाइस हो गया। तो सबके कॉमन नंबर आपको जो है लिख लेने हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब आगे का खेल बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तक कर लेने के बाद कुछ नहीं बचता है, बस आपको जिसका भी सामने का नंबर बोला है वो फाइंड आउट कर लेना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मेरे को 1 के विपरीत कौन सा अंक है ये पूछा। 1 के विपरीत क्या है, पेयर बना लीजिए। 1 के विपरीत 2 है तो 1 के विपरीत 2 हो गया। 6 के विपरीत अगर पूछा तो 6 के विपरीत 4 हो गया। अब यहाँ पे आप 3 के नीचे 3 देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि 3 के नीचे तो 3 है, क्या नंबर बचा है हमारे पास। अगर इधर देखें तो 1 2 4 और 6 हो चुका है, मतलब बचा क्या, सिर्फ 5 ही बचा है ना। 6 नंबर होते हैं डाइसेस में, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है और ये 5वां नंबर है। 6वां नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर हुआ, 5 हो गया। ठीक है, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप आमने सामने के नंबर को जो है चेक करेंगे कि वो जनरल डाइस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, किसी भी दो नंबर का योग अगर 7 आ जाता है तो वो जनरल डाइस होगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा आपका, दोनों डाइसेस में ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो दोनों डाइसेस में अपीयर हुआ हो, कॉमन आया हो। इस केस में 3 दोनों डाइसेस में जो है कॉमन आया था, इसलिए मैंने 3 को लिया। उसको फाइंड आउट करने के बाद नोट डाउन करना है और पहले डाइसेस का जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर लिख लेने हैं। 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, ये लिख लिया है मैंने। उसके बाद दूसरे डाइस के लिए भी सेम प्रोसेस करना है। क्या, 3 लिखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हुए 2 और 4 मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से आपको जो है बाकी तो मिल गए। 1 के लिए 2 हो गया विपरीत में, 6 के लिए विपरीत 4 हो गया। 3 का 3 लिखा था तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो भी नंबर बचा होगा आपका वही आंसर आएगा 3 के विपरीत के लिए।
5 बच गया था हमारा, 6 नंबर होते हैं डाइस में, 5 बचा था, इसलिए 5 जो है आपका आंसर आएगा 3 के विपरीत में। यही क्वेश्चन था, 3 के विपरीत में क्या फाइंड आउट करना है। तो जनरल डाइस यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करके आपको उसको बनाना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जनरल डाइस का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है जनरल डाइस। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये जो दोनों डाइस हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये एक ही डाइस की स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही डाइस की स्थितियाँ हैं, अलग अलग घुमा के दे दिया है आपको। उसमें आपको ये फाइंड आउट करने बोला है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी 2 के सतह विपरीत सतह पर, यानी कि 2 इधर है तो इधर वाला कौन सा अंक होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये चेक कर लेना है कि आमने सामने की जो आपकी नंबर है ना, वो कहीं जोड़ने पर 7 तो नहीं आ रही है। अगर 7 आती है तो वो कौन सा होगा, अगर 7 आया योग तो वो होगा जनरल डाइस। तो चेक कर लेते हैं दोनों में कि कहीं दोनों में आमने सामने का जो योग है वो 7 तो नहीं आ रहा है। 5 और 1 6, 5 4 9, 4 और 1 5। तो ये वाले में तो नहीं आ रहा है। ये दोनों एक ही डाइस के जो है अलग अलग स्थितियां हैं, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं। 2 बार घुमा के फेंका है, ये 2 बार फेंका गया है, इसको याद रखिएगा, है ना। और इसमें देखते हैं 4 3 7, 4 2 6, 3 2 5। पहले में ही नज़र आ गया था आपको, 4 और 3 का योग करने पे 7 आ जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा जो होता है वो हो गया जनरल डाइस। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जनरल डाइस वाला। क्या स्टेप था उसका, कुछ नहीं करना है, दोनों डाइसेस में जो है कॉमन ढूंढना है। दूसरा स्टेप क्या था आपका, कॉमन ढूंढना है, किसमें कॉमन ढूंढना है, नंबर कॉमन ढूंढना है दोनों डाइसेस में। ठीक है, तो दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है भाई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, 1 नहीं है, 4 दोनों में है ना, 4 दोनों में है। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, कॉमन जो नंबर है उसको पहले डाइस के लिए ऊपर में लिख लेते हैं, ये पहला डाइस का स्थिति हो जाएगा। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के क्लॉकवाइज घूमने पे क्या आया, इस साइड डायरेक्शन में है ना, राइट हैंड साइड में 1 आया, 1 के बाद 5 आया। फिर इसके लिए जाते हैं, 4 3 और 2, है ना। तो आपको क्या पूछा था, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक पूछा था। तो 2 के विपरीत सतह पर क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी है ये डाइस, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस तो इससे भी ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना होता उसमें। इसमें तो थोड़े बहुत स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं हमको, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी नहीं करना होता। जनरल डाइस आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे, आमने सामने का योग करके चेक करेंगे कि कहीं ये जनरल डाइस तो नहीं। अगर जनरल डाइस है तो फिर स्टेप क्या फॉलो होगा, आपको कॉमन नंबर देखने हैं दोनों डाइसेस में और नोट डाउन करते जाना है क्लॉकवाइज सर्कुलेट करके। ठीक है, क्लॉकवाइज सर्कुलेट करके जब आप कॉमन नंबर लिखते जाएंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 के विपरीत सतह पर पूछा था 5 है, अगर 3 के विपरीत पूछ देता तो कौन सा होता, 1 होता, है ना। और 4 के विपरीत पूछ देता तो 1 5 3 2, 1 2 3 4, और ये 5वां नंबर यानी 6वां नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 6 बच रहा है हमारे पास, तो 6वां नंबर 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 होगा। क्लियर है, तो जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया, वहाँ पे मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा डाइस का। ठीक है, तो जनरल डाइस क्लियर है, अब स्टैंडर्ड डाइस की तरफ बढ़ते हैं।